इस वक्त मौजूद ज़मान पार्क में और ये कैंप है ख़वातीन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लेडीज़ हैं लाहौर से और दूसरे शहरों से यहाँ पर आई हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि आज यहाँ पर एक सेलिब्रेशन का माहौल है और जो ख़वातीन हैं और जो मर्द हज़रात हैं वो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो तारीखी फैसला दिया है उस हवाले से थोड़ी सी बात भी करते हैं। जी थोड़ा सा बताइएगा कि आज आपके क्या जज्बात हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम सब खुशी मना रहे हैं और ये हक और सच की जीत है की फतह हुई, इमरान खान की फतह हुई, पूरे पाकिस्तान की फतह हुई। और ये आज अगर ये जो बेंच बैठा हुआ था ना, ये जो वावेला मचा रहे हैं ना, 9 रुकनी बेंच होना चाहिए, ये 9 छोड़ के 90 रुकनी बेंच भी होगा ना, फैसला यही आना है, हक का आना है, सच का आना है। और आज अवाम ने भी देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, दुनिया ने देखा कि हक सच की फतह हुई, इमरान खान की फतह हुई। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक सियासी गहमा गहमी हो रही है, क्या जज्बात है, क्या तासरात है? देखिए, यहाँ तो पिछले 3 माह से हम इसी तरह यहाँ बैठे हुए हैं जैसे कि इलेक्शन अभी कल होने वाले हैं, लेकिन जो आज का फैसला आया ना, आज पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ है कि हम किसी ना ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे इंसाफ भी है और जहाँ पे कानून भी है और जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने किसी का प्रेशर नहीं लिया। वरना इससे पहले और इसके बाद अल्लाह करे कि ये फैसला ये नहीं है क्योंकि हमारे हक में है, ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक था, क्योंकि 90 दिन से आप इलेक्शन जब असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो आप 90 दिन तक से इलेक्शन होने ही होने होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हक पे मबनी फैसला किया, इसमें ना तो ये है कि हम उनके खिलाफ किया और ना ही ये है कि हमारे हक में किया, ये तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला था, तो हम खुश हैं। लेकिन अपोजिशन इसको नहीं मान रही या इसमें अजीबोगरीब बयानबाजी कर रही है, तो क्या उनके लिए मैसेज है? देखिए, उनके लिए ये मैसेज है कि वो वज़ीर आज़म समेत जो है ना, वो सारे के सारे नाअहल होंगे, उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि जो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता उस मुल्क के मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है वो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही, तो आम पब्लिक का आप क्या रद्द-ए-अमल देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ आम आवाम के लिए हैं? तो ये उनसे मावरा है। तो ये अगर ये फैसला नहीं मानेंगे ना, तो फिर देखिएगा कि सारे के सारे नाअहल होंगे, असम्बलियों से बाहर बैठेंगे। इनकी क्या हैसियत है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने? ये क्यों मानेंगे फैसला? इनके पल्ले है ही क्या? ये तो चाहेंगे इलेक्शन कभी भी ना हो, क्योंकि इनको पता है कि अवाम ने इनको जूतियां मारनी है। जिस तरीके से ये आए, ये कौन नहीं जानता। तो इनका, लेकिन वो कहते हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भागते, लेकिन इलेक्शन ना हो तो ये क्या है? भागते भी नहीं है लेकिन इलेक्शन भी नहीं हो रहे। ये बेचारे बुखला गए हैं, ये ज़हनी तौर पे मरीज हो चुके हैं, क्योंकि इनको एक ऐसा शख्स इमरान खान इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि जो इनकी काया पलट देगा, इसलिए ये बुखला गए हैं। ये कुर्सी पे बैठ के बुखला गए हैं, वो कुर्सी से उतर कर अजीम से अजीम तर होता जा रहा है। ये अल्लाह का निज़ाम है, इनको अल्लाह की मार पड़ी हुई है। ये बहकी बातें करें, इनको जो अपनी सर्जरी करवाती है ये खातून, थोड़ी सी अपने दिमाग की भी सर्जरी करवानी चाहिए। ये इसको ज़हनी तौर पे भी अपना इलाज करवाना चाहिए। मरियम के वाले से कोई पैगाम? मरियम तो इस वक्त ना अपने होशो-हवास खो बैठी है, इस वक्त अपने बाल खींच रही होगी बैठ के, और जो उसकी नुकरानियाँ इर्द गिर्द है ना, उन पे वो अपना गुस्सा निकाल रही होगी और वो मैडम के जूते सीधे कर रही होंगी। बस ये है, इस वक्त वो अपना सर पीट रही है, अपने बाल खींच रही होगी। राना सनाउल्लाह के लिए कोई मैसेज? आज तक उन्होंने हमेशा हर चीज़ को मैनेज करके फैसले करवाए हैं, मैनेज करके इलेक्शन लड़े हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में होने जा रहा है कि ये इलेक्शन आज़ादाना होंगे, और अवाम जिसको, अगर अवाम की वो इतनी चहेती है और वो बड़ी क्राउड पुलर है और वो बड़ी उसने सर्जरियाँ करा के खूबसूरत बनी हुई है, तो फिर अवाम उसको चुन लेंगे, फिर उसको परेशानी क्या है? नहीं, एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। देखिए, इसकी देखिए, सियासत में ये से ब्यूटी का कोई ताल्लुक नहीं है। बेनज़ीर एक लीडर थी, सारी दुनिया उनको मानती है। जोड़े और ब्रांडेड सूट पहनने से कोई अवामी लीडर नहीं बनता। इस बेवकूफ़ औरत को ये नहीं पता कि ये अपने बाप का पैसा जो हराम का कमाया है वो इस्तेमाल करके लोगों में पॉपुलर हो जाएगी। ये कोई इंडियन फिल्म की हीरोइन के यहाँ पे शूटिंग नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की अवाम की मुस्तकबिल के फैसले हैं। हम इन सर्जरी ज़दा बेकार लोगों को नहीं दे सकते।
ना बिलावर जरदारी जो कि ना भुट्टो है ना जरदारी है, इस तरह के मिक्स जेंडर लोग जो हैं वो पाकिस्तान पे नहीं मुसल्लत हो सकते। और ये जो सर्जरियां करवा के खूबसूरत बन के, हमें बिल्कुल इनकी शक्लों की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बाइज़्ज़त, बाकिरदार, ईमानदार लीडर चाहिए जो अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को अता किया हुआ है इमरान खान की शक्ल में। उसकी दयानतदारी, उसकी इज़्ज़त की पूरी दुनिया मोतरफ़ है और पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा का वो लीडर है। और सिर्फ वो उम्मत मुस्लिमा में नहीं, वो पूरी दुनिया का एक मकबूल तरीन लीडर है। और ये बात इनको हज़म नहीं हो सकती, इसलिए कि इनको पता नहीं था कि कोई ऐसा शख्स आ सकता है जो इनकी डायनेस्टी को तबाह कर सकता है। इस बंदे का ये जो जिसने इमरान खान ने अवाम को शऊर दे दिया और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया, ये अल्लाह का निज़ाम है। जी, ये थी गुफ्तगू सुनी। हमारे पास दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेडीज़ थी, उन्होंने जो भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी जी।